एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल लेक्चर नंबर 8 करेंगे, जिसमें हम इंटीरियर पॉइंट पर एक और थ्योरम प्रूव करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है इंटीरियर पॉइंट की। लेट x, 2 भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमारे पास x, 2 कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। एंड लेट a इज द सबसेट ऑफ x। हमारे पास x का एक सबसेट ले लिया है a। ठीक है, अब पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल A इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। अब हम कोई भी एक एलिमेंट x लेकर चल रहे हैं a में से, तो उस x को हम a का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे इफ a इज नेबरहुड ऑफ x। a जो है हमारे पास a जो बन रहा है ये हमारे पास नेबरहुड बन जाए x का। अब नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है कि वहाँ पे एक ओपन सेट g ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो x है वो g में बिलोंग करे और जो g है वो सबसेट हो a का। तो यहाँ पे बस वही डेफिनेशन लिखी हुई है। मतलब हमारे पास जो a है, हमने एक a सेट लिया है, सबसेट लिया है x का। ठीक है, और a में से हमने कोई एलिमेंट लिया है x, तो x को हम बोलेंगे कि a का इंटीरियर पॉइंट है अगर वहाँ पर जो a है वो नेबरहुड बन जाए x का। मतलब वहाँ पर एक ओपन सेट g ऐसा एग्जिस्ट करे कि जो x है वो g में बिलोंग करे और जो g है वो सबसेट हो जाए a का। तो हमारे पास बोलेंगे कि जो x है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। तो हम अपने थ्योरम पर चलते हैं। हमारे पास थ्योरम क्या है, लेट x, 2 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास x, 2 टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है। एंड लेट a, b बी एनी सबसेट्स ऑफ x। और x के हमने दो सबसेट्स कंसिडर करे हैं a और b। ठीक है, देन हमें ये 6 पार्ट्स प्रूव करे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि x इंटीरियर इक्वल्स टू x होता है, फाई इंटीरियर इक्वल्स टू फाई होता है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि a इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ a। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि अगर a सबसेट है b का तो दिस इंप्लाइज a इंटीरियर सबसेट होगा b इंटीरियर का। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b का होल इंटीरियर इक्वल होता है a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर के। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि a इंटीरियर यूनियन b इंटीरियर सबसेट होता है a यूनियन b के होल इंटीरियर के। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास a इंटीरियर का इंटीरियर हमारे पास a के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये और ये है। ठीक है, तो हम इनके थ्योरम को प्रूव करने पर चलते हैं। पार्ट बाय पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि x इंटीरियर x के इक्वल है, फाई इंटीरियर फाई के इक्वल है। ठीक है, तो लेट x एंड फाई बी एनी टू ओपन सेट्स। हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो x है और फाई है दोनों ही हमारे पास ओपन सेट्स है। फाई की तो आपको पता है कि हम फाई को क्लोज भी कंसिडर करके चल सकते हैं और ओपन भी कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें इंटीरियर प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर इंटीरियर जो होता है वो ओपन सेट होता है, तो हम फाई को ओपन कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो x इंटीरियर है वो x के इक्वल आ जाएगा एंड फाई इंटीरियर हमारे पास फाई के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। 2 लाइन का प्रूफ था यार इजीली। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट है a इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ a। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटीरियर। हम क्या लेके चल रहे हैं कि हम कोई भी एलिमेंट ले लिया x जो a इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है। दैट इज x इज एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि x हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है a का। ठीक है, अब x इंटीरियर पॉइंट है a का, इसका मतलब a नेबरहुड होगा x का। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो a है वो नेबरहुड बनेगा x का। ठीक है, तो सच दैट a इज नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू। अब a नेबरहुड है x का, इसका मतलब x हमारे पास a में बिलोंग कर रहा है। तो देखो हमने क्या लेकर चले थे कि x a इंटीरियर को बिलोंग कर रहा है, और क्या प्रूफ कर दिया कि जो x है वो a को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो a इंटीरियर है वो सबसेट हो गया है a का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल 3 लाइन में खत्म हो गया था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। a इज द सबसेट ऑफ b इंप्लाइज a इंटीरियर इज द सबसेट ऑफ b इंटीरियर। तो इसके लिए हम क्या लेकर चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a इंटीरियर। मतलब हमने कोई भी a इंटीरियर में से कोई भी x ले लिया है, इसका मतलब x हमारे पास इंटीरियर पॉइंट बन गया है a का। ठीक है, सच दैट a इज नेबरहुड ऑफ x। जब x इंटीरियर पॉइंट है a का, इसका मतलब a हमारे पास नेबरहुड बनेगा x का। तो वही लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो a है वो सबसेट है b का। यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में ये तो दे रखा है a इज द सबसेट ऑफ b, तो हम इसे उल्टा करके लिख सकते हैं कि b इज द सुपरसेट ऑफ a। ठीक है, तो बट b इज द सुपरसेट ऑफ a। अब b सुपरसेट है a का और a नेबरहुड है x का, इसका मतलब b भी हमारे पास नेबरहुड होगा x का। ठीक है, सो b इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ x। b भी हमारे पास नेबरहुड बन गया है x का। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो b इंटीरियर में भी बिलोंग कर रहा होगा। जब b नेबरहुड बन रहा है x का, तो x हमारे पास b इंटीरियर में बिलोंग कर रहा होगा। जिस तरह से जब अगर x हमारे पास a इंटीरियर में था तो a नेबरहुड बन रहा था x का, अब b नेबरहुड बन रहा है x का, तो इसका रिवर्स कंडीशन कि x भी हमारे पास b इंटीरियर में बिलोंग करेगा। क्योंकि जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है उसमें इफ ये होता है, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, रिवर्स भी जाएगा एंड फॉरवर्ड भी जाएगा। ठीक है, तो सिंस अब हम क्या लेके चले थे कि x इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो x है वो b इंटीरियर में भी बिलोंग कर गया है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर a सबसेट है b का, तो हम इससे इंप्लाई कर सकते हैं कि जो a इंटीरियर है वो सबसेट हो जाएगा b इंटीरियर का। ठीक है, इस तरह से हमने थर्ड पार्ट को प्रूफ कर दिया। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b का होल इंटीरियर इक्वल होता है a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लेके चलते हैं, हमें सबसे पहले ये तो पता है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो a इंटरसेक्शन b होता है वो सबसेट होता है a का।
एंड ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो इंटरसेक्शन वाली चीज़ होती है वो हमारे पास ए की सबसेट बनती है, बी का सबसेट बनती है, और यूनियन वाली चीज़ हमारे पास ए सबसेट बनता है, ए यूनियन बी का। मतलब जैसे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, और अगर यूनियन आ जाए तो ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली चीज़ जो है वो हमारे पास लेफ्ट में रहती है और यूनियन वाली चीज़ हमारे पास राइट में रहती है। ठीक है, तो हम लेट करके चल रहे हैं कि ये चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप लेट ना लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट, क्योंकि ये होता ही है ऐसा। ठीक है, हम सिर्फ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, अब ये इसका सबसेट है तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि अगर ए सबसेट था बी का तो ए इंटीरियर सबसेट हो गया था बी इंटीरियर का। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर सबसेट हो जाएगा ए इंटीरियर का, ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट हो जाएगा बी इंटीरियर का। ठीक है, दोनों साइड बस हमने इंटीरियर ले लिया है क्योंकि हमने थर्ड पार्ट में ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं। अब हम इन दोनों से क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट है ए इंटीरियर का, और ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर सबसेट है बी इंटीरियर का। तो हम दोनों साइड इंटरसेक्शन वाली कंडीशन ले सकते हैं कि इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर सबसेट हो जाएगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, हमें प्रूव करना था इक्वल वाला केस, और हमारे पास अभी एक सबसेट आया है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो है वो इसका सबसेट है, मतलब हमें अपोजिट भी इसे प्रूव करना होगा कि ये चीज़ इसकी भी सबसेट बन रही है, तभी वो हम इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लेट क्या करके चल रहे हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। हमने मान लिया कि जो एक्स है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, और हम क्या शो कर देंगे, जो एक्स है वो हमारे पास इसमें भी बिलोंग कर गया, ये हम शो कर देंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा कि जो ये है वो सबसेट हो गया है इसका। ठीक है, तो हमने लेट इसमें कंसिडर कर लिया है एक्स को। अगर एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा और एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। ठीक है, अब जब एक्स ए इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा ए का एंड एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा बी का। तो देन एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दोनों का इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब इंटीरियर पॉइंट बन रहा है ए और बी का, इसका मतलब ए और बी नेबरहुड बन रहे होंगे एक्स के। ठीक है, तो सो ए एंड बी आर द नेबरहुड्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये सब इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन है उससे हमारे पास वैल्यूज आ रही है कि अगर वो इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब ए और बी हमारे पास नेबरहुड बन गए एक्स के। ठीक है, अब ए और बी नेबरहुड बन गए एक्स के, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारे पास नेबरहुड बनेगा एक्स का। सो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। अब जब इनका इंटरसेक्शन नेबरहुड बन रहा है एक्स का, तो इंटीरियर पॉइंट की थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन की से कि एक्स जो है वो हमारे पास बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में। ठीक है, अब हम लेकर क्या चले थे कि जो एक्स है वो हमारे पास ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास क्या आ गया कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर में। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर है वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर का। और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इक्वल हो जाएगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, क्योंकि एक बार ये इसका सबसेट बन रहा है और एक बार ये इसका सबसेट बन रहा है। मतलब दोनों इक्वेशन का यूज करके हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। इस तरह से हमने अपना फोर्थ पार्ट भी प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं। ठीक है, इन दोनों को भी अब प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट होता है ए यूनियन बी के होल इंटीरियर में। तो हमें क्या पता है कि जो ए है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, अभी भी हमने बताया था। ठीक है, और बी भी हमारे पास सबसेट होगा ए यूनियन बी का। दोनों साइड हम इंटीरियर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने थर्ड थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर ए सबसेट है बी का, तो हम इसे इंप्लाई कर सकते हैं कि जो ए इंटीरियर है वो सबसेट होता है बी इंटीरियर का। तो हमारे पास ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसका इंटीरियर सबसेट हो जाएगा इस पूरे के इंटीरियर के। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बी इंटीरियर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर है, राइट हैंड साइड में हमारे पास सेम टर्म है। ठीक है, यूनियन चल रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के। तो इस तरह से हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम अपने सिक्स्थ पार्ट पर चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ए इंटीरियर का इंटीरियर है वो हमारे पास ए के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट ए इज एनी ओपन सेट। ए हमारे पास ओपन सेट है, ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं। अब ए हमारे पास ओपन सेट है, इसका मतलब ए इंटीरियर हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए के। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी देखी थी फर्स्ट पार्ट में, हमने यही प्रूव किया था कि एक्स हमने ओपन सेट ले लिया था तो एक्स इंटीरियर हमारे पास एक्स के इक्वल आ गया था। तो हमारे पास अगर ए ओपन सेट है तो ए इंटीरियर हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। अब दोनों साइड अगर हम इंटीरियर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर का इंटीरियर इक्वल्स टू ए इंटीरियर आ जाएगा। ठीक है, और ए इंटीरियर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। तो हमारे पास ए इंटीरियर का इंटीरियर इक्वल्स टू ए आ गया है। और इस तरह से हमने जो सिक्स्थ पार्ट है उसे हमने प्रूव कर दिया अपने थ्योरम का। ठीक है, इसमें जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ और फिफ्थ है।
ठीक है, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, पूछी जा भी सकती है, नहीं भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछी ही जाएंगी, बट देख लीजिए थोड़ा सा। कभी कभी जब पेपर टफ आ जाता है ना तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी डेफिनेशन दे देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बस देख लीजिए, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। अगर आप बाई चांस पेपर में आ जाता है तो आप थोड़े बहुत माइंड रहेगा कि कहाँ क्या था, ठीक है। तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी हेरिडिटरी इफ एवरी सब स्पेस ऑफ द स्पेस हैज दैट प्रॉपर्टी। तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई प्रॉपर्टी है उसे हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बोलेंगे कि अगर जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके कितने भी सब स्पेस आ जाए तो उस सब स्पेस में वाली प्रॉपर्टी हो, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी जो टोपोलॉजिकल स्पेस में है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या है, लेट x, टो एंड y, v बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। यहाँ पे हमने दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलने x, टो और y, v, ठीक है। देन द टोपोलॉजी w whose basis e is called the product topology of x क्रॉस y। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने एक टोपोलॉजी w बनाई है जिसका जो बेस है वो हमने e है। बेस की डेफिनेशन हमने देखी थी लोकल बेस की, ठीक है, तो वही हमारे पास डेफिनेशन है। बाकी यहाँ पे बस कंसिडर कर लीजिए कि उसका बेस हमारे पास e है। तो उस w जो टोपोलॉजी है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी फॉर x क्रॉस y। जो x और y है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास वो टोपोलॉजी बनेगी और उसे हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे कि x क्रॉस y, w, ठीक है। w हमारे पास टोपोलॉजी बन रही है, x क्रॉस y हमारे पास सेट है जिसमें से हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए ओपन सेट्स कंसिडर करते हैं, और ये जो हमारे पास पूरा स्पेस है बनता है, पूरा ऑर्डर पेयर जो बनता है उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x एंड y। ये हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस बन जाता है x एंड y का। या फिर हम कहते हैं ना कि जो ऑर्डर पेयर होता है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, लेकिन जो ऑर्डर पेयर का मेन सेट है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट स्पेस बन रहा है, इसलिए वो हमारे पास प्रोडक्ट स्पेस बन गया x और y का, ठीक है। ये हमारे पास फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सेपरेबल स्पेसेस की। तो a टोपोलॉजिकल स्पेस x is said to be separable if and only if x contains a countable dense subset that is। अब x जो है वो हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेपरेबल अगर तब बोलेंगे जब वहां पर x जो है वो कंटेन कर रहा हो काउंटेबल डेंस सबसेट को, ठीक है। दैट इज इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सबसेट a ऑफ x। मतलब काउंटेबल डेंस सबसेट का मतलब क्या है कि जो x है उसके पास एक काउंटेबल सबसेट a होना चाहिए। किस तरह से कि a का क्लोजर हमारे पास x, ठीक है। सेपरेबल स्पेस का मतलब क्या है कि x जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है वो सेपरेबल होगा अगर x के पास एक सबसेट a हो जो काउंटेबल हो, किस तरह से कि a का क्लोजर x के इक्वल है, तो वो हमारे पास सेपरेबल स्पेस बन जाता है, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑपरेटर की, मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए क्योंकि ये लास्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। बाकी ऐसी कोई खास नहीं है तो आप खुद देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो से हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 था टोपोलॉजिकल स्पेस वो कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।